हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। और जैसा कि मैं बताया भी था आप लोगों को कि वेक्टर का क्लास मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके साथ ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहा था और वेक्टर का क्लास जो है आपका अभी तक मैं नहीं करवा पाया था। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं उन सारे व्यूअर्स से, क्योंकि बहुत सारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो उन सारे बच्चों को मेरे तरफ से एक बार फिर से सॉरी, जो कि मैं वेक्टर का लेक्चर नहीं लेकर आ पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था। तो ये जो टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे मैं बता दूं आपको कि इससे टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है आपके सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड में आता है आपका। ये बहुत ही नया टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि 12th के पहले आपने 11th तक कभी भी ये चैप्टर इस तरीके का आपको मिला नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक और बिल्कुल ही नया है, जो आप 12th में जब आते हो तो ये टॉपिक से आपको मुलाकात होता है। तो ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर मेरे चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है या जुड़े रहना है, इस तरीके का सेशन आपको वॉच करना है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को। फिर हमारे साथ आप वेक्टर, ऐसा चैप्टर या फिर बहुत सारे अभी प्रोबेबिलिटी का मैं क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, तो वो भी आपको मिलेगा। वो भी सारा एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको मिलेगा जो बोर्ड में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत टफ सवाल नहीं आता बोर्ड में आपका एनसीईआरटी लेवल का ही सवाल आपको पूछा जाता है। तो मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए मैं कुछ सवाल एनसीईआरटी का और कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सवालों को मैं आपके सामने डिस्कस कर दूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज का ये सेशन वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे करना क्या है। देखिए, बात क्या होता है कि वेक्टर जब आप पढ़ते हो ना तो बिल्कुल नया दिखता है आपके लिए। मतलब क्या आप 11th क्लास तक आपने पढ़ा है वेक्टर? नहीं, बिल्कुल ही ये नया टॉपिक होता है बच्चों के लिए। तो ये थोड़ा सा नया है और इसमें आप कुछ भी इफ और व्हाट कर ही नहीं सकते। जो वेक्टर में आपको पढ़ाया जाता है उसको आपको याद रखना है। तो उन सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन सेशन मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चों को अगर ये अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मतलब कि आप ज्यादा लोगों के साथ अगर शेयर करते हो तो चलिए अब जो है ये सेशन को स्टार्ट करता हूं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इससे मैं बार बार बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 14 मार्क्स का सवाल आता है और इंटीग्रेशन का भी कई सवाल मैं करा चुका हूं, कई ऐसे सेशन मैं लेकर आया हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद वो इंटीग्रेशन का सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं डाल रखा हूं यूट्यूब पे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बहुत ही अच्छा सवाल मैं आपके लिए लिया हूं। तो चलिए पहला सवाल जो है इस सेशन का वो क्या है वो देख लेते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। कहता है कि एक यूनिट वेक्टर बताओ इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा कि अगर पहला सवाल का हम लोग सॉल्यूशन अब करने जा रहे हैं, यूनिट वेक्टर को आप डिनोट कैसे करते हो। तो देखिए, पहले तो मुझे वेक्टर जो दिया हुआ है मैं लिख लेता हूं, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, है ना बच्चों। तो जब भी आपको यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन में जब निकालने को कहे क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है कि यूनिट वेक्टर निकालना है, उसको हम लोग a कैप से डिनोट करते हैं। और a कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के डायरेक्शन में कैसे निकलेगा, तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे। और आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं।
वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहां पे इधर आ जाइए, इसके कॉफिशिएंट को, वेक्टर कंपोनेंट्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का सम, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना दे देगा बच्चा? तो 1 1 4, मतलब √6। ये आपका जो है मैग्नीट्यूड हो गया है ना। तो आइए ये कैप को निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। आइए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड जो है आपका वो √6 है। तो ये आपका इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपको मिल गया। अब देखिए कि दूसरा सवाल जब मैं आपको बताऊंगा तो देखिए सेम सवाल है, ये पहला सवाल आपका फिनिश हो गया, समझ गए? ये पहला सवाल था कि जब कभी भी अगर आपको यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर निकालना हो तो उस वेक्टर में बस उसके मैग्नीट्यूड से भागा दे देना है। क्या करना है? मैग्नीट्यूड से भागा दे देना है। तो ये पहला नंबर सवाल था आपका। चलिए दूसरा नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल पहले पढ़िए। Find a vector in the direction of vector 5i minus j plus 2k cap which has magnitude 8 unit। देखिए कहता है कि एक वेक्टर निकालने, मतलब एक वेक्टर पूछ रहा है निकालने के लिए किसके डायरेक्शन में? इस वेक्टर के डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर कैसे निकालोगे आप? जब आपको यूनिट वेक्टर पता ही नहीं होगा तो आप 8 यूनिट वाले वेक्टर को कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड वाले को? तो चलिए 8 यूनिट मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को निकालने के लिए सबसे पहले इस वेक्टर का मुझे क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर पहले मैं निकाल लेता हूं, क्या आता है। तो यहां पे यूनिट वेक्टर जो है आपका वेक्टर दिया हुआ है, क्या देख लीजिए, a बराबर 5i माइनस जे प्लस 2k कैप। ये आपका जो है ये दिया हुआ है वेक्टर, तो मैं मान लेता हूं कि ये आपको दिया हुआ है। अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो देखिए a कैप, तो a कैप जो है आपका कैसे निकलेगा? अब आ जाइए, सबसे पहले इसका जो है ऊपर में a कैप का फॉर्मूला जो होता है आप लिख दें, a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। अब वेक्टर जो दिया हुआ है उसको आप ऊपर में लिख लें। तो ये जो है 5i माइनस जे प्लस 2k कैप, और मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? तो वेक्टर कंपोनेंट्स का जो ये दिया हुआ है स्केलर क्वांटिटी जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट, मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5i माइनस जे प्लस 2k कैप, और यहाँ पे जो है आपका 25 प्लस 1 प्लस 4, ये आपका जो आ गया 5i माइनस जे प्लस 2k कैप, और ये जो है आपका 25 और 4 29 31, ये आपका जो है 30 आ गया। ठीक है, अब हमको कहता है कि मैग्नीट्यूड 8 यूनिट वाला, तो 8 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर कैसे निकालोगे आप? तो वेक्टर हैविंग 8 यूनिट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीट्यूड 8 यूनिट वाला। तो ये जो 1 यूनिट का तो निकला हुआ है, 8 यूनिट को क्या करेंगे? इसमें जस्ट मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5i माइनस जे कैप 2k कैप बाई अंडर रूट 30। तो ये आपका दूसरा नंबर सवाल का जो है एक्सप्लेनेशन हुआ है ना। तो चलिए थर्ड नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आ जाइए थर्ड नंबर सवाल। ये दूसरा नंबर सवाल था आपका। दोनों सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल मैं लिया था आपके लिए, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। चलिए तीसरा नंबर सवाल आ जाइए। चलिए थर्ड नंबर सवाल जो है आपको क्या कहता है, सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। Show that the vector I cap plus j cap plus k cap is equally inclined to the axis OX plus OY and OZ। देखिए
ये 3 डायरेक्शन में वेक्टर मूव करता है 3 डायमेंशनली। ये जो होता है आपका, ये जो है ये x हो गया और ये ऊपर की ओर z होता है, और ये मान लीजिए कि y हो गया। ये जो है y और ये z। अब ये जो है 3 प्लेन हम ले लिए वेक्टर का। कहता है कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है, ये तीनों जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है इसके साथ। जितना ये एंगल बना रहा है उतना ये भी बना रहा है, तो इसके बीच में अल्फा एंगल होता है, इसके बीच में बीटा होता है और इसके बीच में गामा होता है। ये 3 तरह का एंगल जो होता है, जो कि हम लोग डायरेक्शन कोसाइन उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले जो वेक्टर आपको दिया गया है, मान लीजिए कि ये वेक्टर दिया हुआ है, a बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इस वेक्टर का मुझे क्या निकालना होगा? तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करते हैं? ये जो वेक्टर है ये तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं हम लोग? हाँ, तो वही बच्चों तीसरा नंबर सवाल मैं डिस्कस कर रहा था, है ना। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन जो क्या होता है कि अगर अलग अलग आप निकालते हो, है ना, तो इस वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं मैं तो कैसे निकालोगे, है ना। आ जाइए। तो अगर हम इसको मान लेते हैं x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, डायरेक्शन कोसाइन मैं निकाल रहा हूं, है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर a। अगर इसकी बात करूं तो y बाई मैग्नीट्यूड a, और इसकी बात करूं तो z बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a। ये जो है आपका इसका डायरेक्शन कोसाइन। मेरे कहने का मतलब कि अल्फा बीटा तीनों गामा इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब कि अगर ये इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है तो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, मतलब जितने भी वेक्टर कंपोनेंट्स हैं तो ये x के डायरेक्शन में, x एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप होता है, y के डायरेक्शन में j कैप होता है और z एक्सिस के डायरेक्शन में k कैप होता है। तो ये वेक्टर जो है, अब इसका जो है आपको दिया हुआ है, इसका कंपोनेंट्स क्या ही हो जाएगा आपका, देख लीजिए। इसका जो है x एक्सिस के डायरेक्शन में i, ये 1 बाई इसका हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो √3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये जो आएगा आपका वो 1 बाई, ये भी √3 और ये भी 1 बाई √3। इसी को हम लोग बोलते हैं इफ, ये देखिए ये फिगर मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इसी के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग डायरेक्शन एंगल कहते हैं, उसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जानते हैं। तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा जब मैं लगा देता हूं तो वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है ना। तो ये मैं बिठाता हूं, ये भी डायरेक्शन एंगल दिया हुआ था आपका। चलिए आ जाइए, अभी मैं इसको देखिए। अब यहां पे जो है ये वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों लिखे, ये जो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए। अब देखिए कि इफ ए मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with the axis respectively, ये जो है अल्फा बीटा गामा जो है ये बना रहा है ना एंगल। तो सबसे पहले जो ये वाले डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग अल्फा एंगल मान लीजिए बनाया, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/√3। तो यहां से अल्फा बराबर
कॉस इनवर्स 1/√3। इसी तरीके से कॉस बीटा जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनाएगा, तो यहां पे इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/√3। तो बीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3 और कॉस गामा बराबर 1/√3, तो गामा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, है ना। अब यहां पे देखिए कि ये जो था, अब देखिए तीनों एंगल जो है इक्वल हुआ, मतलब कि ये प्रूव हो गया कि शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, मतलब कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा जो है प्रूव हो गया आपका। यही कह रहा था आपको कि डायरेक्शन, अब देखिए अब कहता है कि इक्वली इंक्लाइंड, तो किसके बारे में सोचोगे आप, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि एंगल तो एक्सिस के बीच में डायरेक्शन कोसाइन को ही ना कहते हो, और अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल बोला जाता है, और डायरेक्शन कोसाइन किसको बोला जाता है, जब उसके मैग्नीट्यूड में उसके वेक्टर कंपोनेंट को भागा दे देते हैं तो वो आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। तो थर्ड नंबर सवाल आपका था ये, आप लिख लीजिए इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are इतना and इतना respectively in the ratio 2:1 internally and externally। ठीक, जैसे कोई वेक्टर का इंटरनली और एक्सटर्नली दो वेक्टर दिया हुआ है जो एक लाइन को ज्वाइन कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर मालूम है आपको, और एक तीसरा जो है R पॉइंट इसी पे लाई करता है और इस वेक्टर को 2:1 में डिवाइड करता है। इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए कोई ऐसा है जो O है, लाई कर रहा है इस पे, ऐसा कहता है कि एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इंटरनली डिवीजन होगा, तो इसको m और n आप सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं, तो m और n, तो इंटरनल डिवीजन mb प्लस na बाई m प्लस n, ये इंटरनल डिवीजन के लिए यूज करते हैं, और mb माइनस na बाई m माइनस n, ये जो है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए यूज करते हैं, है ना। तो एक्सटर्नली माइनस साइन के साथ जाते हैं, इंटरनली प्लस साइन के साथ जाते हैं, तो ये आपका जो है सेक्शन फॉर्मूला यहां पे आप लगाएंगे, है ना। तो यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये जो है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन इसमें लगाना है। तो पहला कंडीशन आपको कहता है इंटरनल डिवीजन, तो इंटरनल डिवीजन के लिए जैसे देखिए क्या दिया हुआ है आपका, तो पोजीशन वेक्टर R आपको निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर R divided divides the line joining 2 points P and Q। show its position vector OP and OQ, मतलब कि कोई लाइन ज्वाइन कर रहा है P और Q, उसको R वेक्टर जो है उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये आपको मांग रहा है कि इंटरनल डिवीजन के लिए, तो इंटरनल डिवीजन के लिए रेशियो क्या दिया हुआ है, फॉर पोजीशन वेक्टर R
फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन के लिए पोजीशन वेक्टर आर का क्या होगा? तो आप जो है इंटरनल डिवीजन के लिए एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन, एम और एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2:1 में डिवाइड कर रहा है। एम का वैल्यू 2 है और पोजीशन वेक्टर बी, बी का मतलब हम बी किसको माना है? हम लोगों ने क्यू पॉइंट को बी माना है, तो बी के जगह पे आपको क्या रखना है? ये एम बी और एम ए। तो ओ पी और ओ क्यू, तो ये जो है आपका पोजीशन वेक्टर इसका बी का दिया हुआ है, यहां पे रख दीजिए। तो 2 इंटू यहां पे माइनस आई प्लस जे प्लस के, है ना। और फिर क्या कह रहा है इधर? 1 इंटू यहां पे दिया हुआ है आई प्लस टू जे माइनस के कैप, है ना बच्चों। और यहां पे 2 + 1, ये जो आया गुना कर लीजिए, तो -2i प्लस 2j प्लस 2k कैप, है ना, आपको दिख रहा होगा, और प्लस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप और बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो -i यहाँ पे दिख जाएगा -i और ये 2 4j और प्लस k, है ना, बाई 3। ये आपका इंटरनल डिवीजन के लिए आया। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर आर आएगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, है कि नहीं? तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी हम लोग निकालेंगे, इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंटरनल डिवीजन के लिए पोजीशन वेक्टर, है ना। चलिए अब इसी क्वेश्चन को सिर्फ आपको दूसरा कंडीशन में एक्सटर्नली निकालना है, एक्सटर्नल। और बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये जो है एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, वहां पे आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान से, है ना, आप इसको समझ लीजिए कि जैसे आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है ना, उसी टाइप का ये भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इंटरनल डिवीजन के लिए तो प्लस होता था, एक्सटर्नली के लिए माइनस हो जाएगा। अब देखिए m का वैल्यू क्या है? 2। पोजीशन वेक्टर OQ का क्या पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है? ये तो -i, है ना, प्लस j, है ना, और प्लस k कैप। यहां देख लीजिए माइनस साइन के साथ, फिर यहां आएंगे -1, n का वैल्यू है 1 दिया हुआ, तो ये i कैप प्लस 2j और माइनस के कैप और बाई 2 - 1। अब इसको आप जनरली सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आ जाइए -2i प्लस 2j गुना कर रहे हैं बस, प्लस 2k कैप और -i कैप -2j कैप और माइनस प्लस k कैप। अब ये तो 1 ही हो जाएगा नीचे आपका, है ना। तो ये 1 हो जाएगा, तो आपको क्या होगा? -2 और माइनस, तो -3i, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और 1 3, मतलब 3k कैप। तो ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आपका जो है ये आ गया। अब जो है ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। जो भी सवाल मैं करा रहा हूं एनसीईआरटी पैटर्न पे, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं सारा, अगर ऐसा मैं चाहता तो आपको सारा क्वेश्चन मैं करा सकता था, बट अभी और भी सेशन में लेकर आऊंगा। अभी वेक्टर का 2 सेशन में और अब आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, और इसमें जो भी सवाल मैं करा रहा हूं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन, सारा का सारा नहीं करा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत भी आई, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं सवाल को।
देखिए सवाल कहता है, प्रोजेक्शन का सवाल है, और प्रोजेक्शन जब भी पूछता है आपके एग्जाम में तो देखिए क्या करना पड़ता है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर इतना। मान लीजिए दो वेक्टर है, लेट क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। प्रोजेक्शन किसी भी वेक्टर का, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, तो ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर r है। अगर इस तरीके से अगर आप देखते हैं, अगर एक्स वाई प्लेन में ही, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर का जो ये, तो ये r वेक्टर का ही तो प्रोजेक्शन है। ये वाला लेंथ इसका प्रोजेक्शन इस पे, ये वाला का प्रोजेक्शन इस पे मैं निकाल रहा हूं। तो सपोज दैट कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है, इसका दो तरह का वेक्टर है, ए का बी पे प्रोजेक्शन, समझ रहे हैं, इस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन, ये होता है, यही प्रोजेक्शन कहलाता है, ये यहां वाला। तो अभी देखिए कि प्रोजेक्शन जिस पे जिसका पूछता है, सपोज दैट कि ये वेक्टर दिया हुआ है, देखिए ए वेक्टर आई प्लस 3j प्लस 7k कैप, और मान लीजिए वी वेक्टर जो दिया हुआ है वो 7i माइनस j प्लस 8k कैप। जब भी आपको ऐसा जो है ना प्रोजेक्शन निकालने को दे, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, जिसका जिस पे वेक्टर, जिसका मतलब जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन जिस पे निकालना होता है। मान लो कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है इस पे निकालना हो, तो क्या करेंगे, मतलब कि a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब कि अगर b का a पे पूछता, अभी रुक जाओ, क्लास खत्म हो जाएगा तो कर लेना है ना। तो अगर मान लो कि अगर इसका ए का बी पे पूछ रहा है, ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन पूछा, तो उसके मैग्नीट्यूड से भागा दिए। लेकिन अगर पूछता कि बी का प्रोजेक्शन ए पे बताओ, तो इसके मैग्नीट्यूड से भागा देना होगा। तो यहां पे जो वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और उसके बाद यहां पे आपका जो है b, तो 7i माइनस j प्लस 8k कैप, और इसका जो b का वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, तो 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब यहां पे हो जाएगा आपका 7, ये माइनस 3 है ना, और ये हो जाएगा 56, 8 सते 56, और ये जो है आपका 49 और प्लस 1 प्लस 64, तो ये आपका जो है 56 और 4 60, 60 बाई 49 है 50, 64 और 50 कितना होता है, 4 6 5 11, 114। तो ये आपका जो है इसका प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ये VBI क्वेश्चन है, 24 में भी आपका पूछा हुआ सवाल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। इस तरीके का और भी मैं सवाल अगले सेशन में मैं लेकर आऊंगा। तो प्रोजेक्शन का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब हर साल ये सवाल पूछता है, हर ईयर एक क्वेश्चन प्रोजेक्शन से रहता ही रहता है। आप अगर नहीं देखे हो प्रीवियस ईयर, आप देख लो जाकर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और भी सेशन में लेक्चर में मैं वेक्टर का बहुत सारा लेक्चर अभी मैं लेकर आने वाला हूं। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं 5 ही क्वेश्चन में कराया हूं, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन में कराया हूं, क्योंकि मेरे पास अभी बोर्ड पे जगह नहीं होता है, तो मुझे क्वेश्चन भी लिखने होते हैं और आपको एक्सप्लेनेशन भी करना होता है। तो इस वजह से मैं ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए नहीं लेकर आता कि सेशन जो है बहुत अच्छा नहीं होगा आपके लिए, आप बहुत अच्छे से नहीं देख पाओगे। तो मैं अगला लेक्चर बहुत जल्द वेक्टर का और बहुत अच्छा सवाल जो कि कल ही मैं आपको वो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि संडे,
कल ही वो लेक्चर मैं आपको दे दूंगा। तो आज का सेशन इतना ही, और सेशन को मैं बाइंड अप करना चाहता हूं, और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे और वेक्टर के साथ ही मिलेंगे, और प्रोबेबिलिटी भी मैं कराऊंगा। और सारे बच्चों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो चलिए सेशन को अब बाइंड अप करता हूं, फिर से मैं नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा। थैंक यू।